नमश्चंडिकाय नमस्कार। मैं आचार्य विश्वरूप आप सबका दुर्गा श्री के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूजा की सामान्य जानकारी नाम से जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें पहले एपिसोड में हमने जाना कि घर के मंदिर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सेकंड एपिसोड में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि घर के मंदिर को सेट करने के बाद उसमें किस प्रकार के देवताओं की स्थापना करी जाए। जैसा कि आप सबने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि घर में किस देवता की स्थापना करनी चाहिए, किन देवताओं की पूजा के बिना हमको अपनी पूजा का पूरा पूरा परिणाम नहीं मिलता और किन देवी देवताओं की पूजा से हमको अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी चीज़ें आप सबने बहुत सुन रखी होंगी, तो जो प्रॉपर डू एंड डोंट्स हैं उस सब की संपूर्ण जानकारी से आज मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले जो आपने पूजा घर बनाया है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। 3 सेक्शंस डिवाइड करने के बाद जो उसका पहला सेक्शन होगा इसमें आप अपने गुरु पंक्ति को रखिए, क्योंकि आप जब भी कोई पूजा प्रणाली सीखते हैं तो आपके ऊपर गुरु का ऋण होता है। जिस भी साधक ने साधु ने अपना पूरा जीवन या जीवन का एक लंबा समय दे करके उस रीति नीति को सीखा और आपको वो रीति नीति बड़े प्रेम से अपने संतान की भावना रख के सिखा दी, उसका आपके ऊपर ऋण है। उसका ऋण उतारने के लिए आपको पहले अपने गुरु का मंत्र जप करना होगा, फिर उनका तर्पण देना होगा, उनकी तृप्ति करानी होगी, उनका पूजन करना होगा। उसके बाद गणेश जी का पूजन करके अन्य कोई पूजन करने पर ही आपकी पूजा फलित होगी। तो गुरु का जो सेक्शन है, पहला सेक्शन, उसमें आप गुरु की 4 तस्वीर लगाते हैं। गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु। मतलब गुरु, उनके भी गुरु और उनके भी गुरु। ऐसा क्यों? आप सब बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सब शायद सही परंपरा से जुड़े ही नहीं हैं। आप सब लोगों के साथ कई बार क्या होता है, आप उन लोगों से मंत्र दीक्षा लेके आते हैं जो खुद ही मंत्र दीक्षित नहीं है, जिसका स्वयं का पिता ही नहीं है, वो जन्मा ही नहीं कहलाएगा, उसकी संतान कहाँ से होगी। आज अगर मैं आपसे आकर के कह दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, आप उस चीज को मान नहीं लेंगे। आप पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। आप मेरे पिताजी का जब नाम सुनेंगे, मेरे दादाजी का जब नाम सुनेंगे, तभी ये मानेंगे कि हाँ, ये शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, उपाध्याय, पांडे, जो भी टाइटल है, जो जैसी भी टाइटल है मेरी, जो भी टाइटल है, वो किस टॉपिक से, मतलब किस टाइटल से बिलोंग करता है। उसके लिए आप मेरे 4 फादर्स को चेक करेंगे। क्या बिलीव है कि मैं मोहम्मद अली नहीं हूँ, मैं मिलिंद पांडे ही हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नाम मिलिंद पांडे है। हाँ, दीक्षागत जो मेरी लाइफ है उसमें मेरे गुरुदेव ने मुझे विश्वरूप नाम प्रदत्त किया है, तो मैं जब आप लोग को आध्यात्मिक ज्ञान देता हूँ तो अपनी उसी आईडी के साथ आचार्य विश्वरूप बन के आप सबके सामने आता हूँ। बाकी जो लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो मिलिंद पांडे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मिलिंद पांडे 2000 और मेरी जो ईमेल आईडी है durgashri2355@gmail.com, इन सब जगहों से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो लोग मुझसे पेड कंसल्टेंसीज और कोई विद्या पूजन सीखना चाहते हैं वो लोग इन्हीं सब जगहों पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। वहाँ पर दोनों चीज़ से रिलेटेड बात होती है। आपका टॉपिक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे हर चीज़ पर सीधा पेमेंट करके कंसल्टेंसी ले लीजिए। पहले मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं कोई विरंची ब्रह्मा नहीं हूँ। मेरे पास पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मेरा भी ज्ञान सीमित है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हो सकता है कि आप जो समस्या लेके मेरे पास आ रहे हैं मेरे पास उसका समाधान ना हो, या मे भी हो सकता है कि मैं उसका समाधान करना ना चाहूँ। कल को आप मुझसे कहें पंडित जी भूत भगाइए, तो ये मेरा काम करने का जरिया नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है। तो पहले मुझसे बात करिए, जो मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करने का तरीका होता है। कई लोग आकर के कहते हैं मैंने पेमेंट कर दिया है, मेरा काम कर दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? पहले आप मुझसे बताइए कि आपको काम क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, या फिर जो पर्टिकुलर डेट में आपको कोई पूजन पठन कराना, सीखना या विजिट करना है, मैं उस डेट में फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ कि नहीं। इसके बाद मैं आपको अपनी फीस बताऊंगा, अपना टाइम बताऊंगा, आपको वो डेट, वो फीस अप्रोप्रिएट लगती है कि नहीं। जब दोनों लोग का मीटिंग ऑफ माइंड होगा, आपको मेरी चीज़, मुझे आपकी चीज़ अच्छी लगेगी, तभी आप कोई अपॉइंटमेंट प्लेस करिए। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ भी आप ऑथेंटिक तरीके से दीक्षा लेंगे, वो जो दीक्षा की परंपरा है वो स्वयं उस देवता से आती है। जैसे विष्णु भगवान की परंपरा में कई सारी पूजा पद्धतियाँ गरुड़ जी से चली आ रही हैं, कई सारी पद्धतियाँ नारद जी से चली आ रही हैं। हमारे शक्ति कुल में कई सारी चीज़ भैरव जी से चली आ रही हैं, कई सारी चीज़ दत्तात्रेय से चली आ रही हैं। तो हमेशा गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, इसी को कहते हैं गुरु परंपरा। जहाँ परंपरागत रूप से विद्या का फ्लो नहीं है, मतलब परंपरागत रूप से
जनरेशन टू जनरेशन पुश्त दर पुश्त विद्या को नहीं दे रहे हैं, वहाँ मनचली विद्याएं होती हैं। प्लीज़ एक अच्छे गुरु को फाइंड करिए और अच्छे तरीके से सनातन में घुसिए। ढोंगबाजी करना है तो मत ही दीक्षा लीजिए, क्योंकि बहुत जगह पर मैंने ये भी सुना है कि मुझे अच्छे गुरु नहीं मिल रहे। आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप खुद अच्छे शिष्य हैं। आपको जब लगे कि आप एक अच्छे शिष्य हैं, आप एक अच्छे भक्त हैं, तभी आप एक अच्छा गुरु चूज करिए और उसके बाद फिर सही ढंग से और पूरी निष्ठा विश्वास के साथ इस फील्ड में मजबूती के साथ अपना पैर रखिए। तो जो पहला सेक्शन है उसमें गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु और आपके उस कुल के परंपरा की जो शुरुआत जिन्होंने की थी, जैसे हमारे में दत्तात्रेय जी हैं, किन्हीं किन्हीं में नारद जी होते हैं, किन्हीं किन्हीं में आनंद भैरव होते हैं। ज़्यादातर शिव जी के कुल की पूजा देखी जाए तो दक्षिणामूर्ति होते हैं या सदाशिव स्वयं होते हैं, उस परंपरा के रचयिता, उस परंपरा को शुरू करने वाले। इवन कहीं कहीं पर मैंने नाग वासुकी का नाम सुना है, कहीं कहीं पर मैंने सप्तऋषि का नाम सुना है। तो जो भी उस परंपरा को शुरू करने वाले गुरु हैं, प्रमुख गुरु, प्रथम गुरु, इनको रखेंगे। तो यहाँ पे पंच गुरु आपको रखने हैं, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु और आदि गुरु। शंकराचार्य जी भी कहीं कहीं होते हैं। तो इनका एक सेक्शन होगा, इनका ऋण पहले उतारेंगे आप। पूजा के प्रोसेस में देखिएगा आपके गुरु कहीं ना कहीं आपको पितृ तर्पण भी बताएंगे। देवताओं का तर्पण, पितरों का तर्पण, ऋषियों का तर्पण, ये 3 तर्पण हमें नित्य की संध्या में करने होते हैं, क्योंकि इन तीनों का ऋण होता है हमारे ऊपर। जो दूसरा सेक्शन होगा, मैंने जैसा कि कहा था कि आप देवालय को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में आपके पंचगुरु हुए, दूसरे पार्ट में आपके पंच देवता होंगे। पंच देवता कौन? इनके लिए शास्त्र में कहा गया है, आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मेषु पूजयेत्। यानी कि देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान सूर्य और भगवान गणेश, इन पांचों की पूजा के बिना आपकी कोई भी पूजा किसी भी कीमत पर फलित नहीं हो सकती है। आपको अपनी समस्त पूजाओं में इन पांचों देवताओं की पूजा बहुत ही अनिवार्य है। ये पंचदेवता की पूजा क्यों अनिवार्य है, किस रीजन से की जाती है, इनका स्वरूप निरूपण क्या है, इनकी पूजा कब से चली आ रही है, ये मैं आपको अगले यानी कि तीसरे एपिसोड में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस को अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत जानकारी दूंगा तो वो आपके यहाँ से नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ से जाएगा। मेरे लिए भी वो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना बहुत लेंदी होगा, आप सबके लिए वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। पंचदेवता जानिए कि वो ज़रूरी है। बस एक इतनी सी छोटी सी चीज़ समझिए कि शास्त्र कथन है सर्व कर्मेषु पूजयेत्, मतलब सभी कर्मों में, सभी प्रकार के पूजन में आपकी नित्य पूजा भी हो तो इन पांचों की पूजा अनिवार्य है। जैसे किसी भी मनुष्य देह को बनाने के लिए 5 तत्व चाहिए। 5 तत्वों में से एक भी तत्व अगर नहीं मिला, आकाश तत्व नहीं मिला, अग्नि तत्व नहीं मिला, जल तत्व नहीं मिला, वायु तत्व नहीं मिला या भूमि तत्व नहीं मिला, कोई भी एक तत्व नहीं मिला, तो मनुष्य का देह नहीं बन सकता है। सभी चीज अनिवार्य है। मैं आपसे कह दूं कि आपके शरीर में सिर्फ रक्त नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। सिर्फ हड्डी नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा। सिर्फ हृदय ही नहीं रहेगा, सब रहेगा। सिर्फ बुद्धि मस्तिष्क ही नहीं रहेगा, सब रहेगा। बस अस्थि पंजर ही नहीं रहेंगे, सब रहेगा। बस इंटेस्टाइन ही नहीं रहेगा, सब रहेगा। तो कोई एक चीज भी हटाते हैं ना तो वो पूरी शरीर एक तरीके से नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। वैसे ही इन पांचों देवता में से अगर किसी एक देवता को भी आप छोड़ते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। फिर इसके बाद जो मेन तीसरा सेक्शन है वो सबसे मेन सेक्शन है। जो सबसे मेन सेक्शन है उसमें 3 देवता या 3 देवी होंगे। पहले जो होंगे सबसे बीच में वो आपके इष्ट होंगे, उन पे भी मैं लास्ट में आता हूँ। उनके एक तरफ आप रखेंगे अपने कुल देवता को। आप जब तक अपने कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, जैसे कि आप अनाथ आश्रम में जाएं और दुनिया के बच्चों को दान करें, लेकिन आप अपने खुद के बच्चे की फीस ना भरें, तो आप क्या एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे नागरिक हैं? आप वृद्धाश्रम में जाकर के सारी वृद्ध माताओं को वस्त्र भोजन आदि दें और घर में आपकी माता भूखी पड़ी हुई है, आप सपत्नी जाकर के वृद्ध माताओं को दान कर रहे हैं कंबल खाना, और घर में आपकी माता जी अपने हाथ से बूढ़ी अवस्था में भोजन बना रही हैं, तो ये अच्छी बात है। तो उसी प्रकार से आपकी जो कुल देवी हैं, जो आपके कुल देवता है, उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, उन्होंने ही आपका पग पग पर संरक्षण किया है। विवाह के पहले, यज्ञोपवीत के समय, हर समय पर कुल देवता की पूजा होती है। उसी प्रकार से नित्य में भी आपको आपके कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। इससे कुल देवता की कृपा आपके ऊपर बनेगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं कर पाएगी।
आप सबका शुभ होगा, मंगल होगा। कुल देवता का एक सेक्शन रखिए। तीसरे सेक्शन में जो 3 देवता हैं उसमें आपके इष्ट देवता हुए, कुल देवता हुए और तीसरे ग्राम देवता। ग्राम देवता मतलब अब आप जहाँ भी रहते हैं, क्योंकि कोई भी अब अपने गांव में नहीं रहता है, सब बाहर रहते हैं, तो आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस गांव का एक देवता या एक देवी रक्षण के लिए होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मुंबई का, तो मुंबई का जो शहर है वो देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। मुंबा देवी मुंबई का रक्षण करती हैं, तो मुंबा देवी वहाँ की ग्राम देवी है मुंबई वालों के लिए। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो तुलजा भवानी है। मैं पर्सनली गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर के जो राजा हैं वो हमारे बाबा गोरक्षनाथ हैं। तो गोरक्षनाथ बाबा की जब तक हम पूजा नहीं करेंगे इस साम्राज्य में हमारा कौन रक्षण करेगा। हमें अगर आज कोई समस्या होगी तो हम किसकी प्रजा हैं? हम गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रजा हैं, वो यहाँ के राजा हैं। हम अपनी किसी समस्या में उन्हीं के पास तो जाएंगे। तो अपने जो ग्राम देवता है, अपने जो कुल देवता है और बीच में अपने इष्ट देवता, ये 3 लोगों का सेक्शन सबसे बीच में बनाइए। आपके इष्ट देवता बीचों बीच रहेंगे, ग्राम देवता, कुल देवता, एक तरफ गुरु पंचायतन और एक तरफ देवता पंचायतन। ये 13 लोगों को आप रखिए। आपको 14वां किसी देवता को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप संसार के किसी भी देवी देवता का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो पंचदेवता के अंदर ही आएंगे। आप काली जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गायत्री माता, राधा जी, सीता जी, किसी को भी देखिए वो शक्ति का ही स्वरूप है। आप राम जी, कृष्ण जी, कल्कि, बुद्ध, गौतम, जितने लोग हुए हैं, जितने लोग हुए हैं, वामन, मत्स्य, जितने अवतार हुए, वो सब आप देखिए भगवान नारायण में ही हैं। आप भैरव को देखिए, गोरक्षनाथ को देखिए, भगवान हनुमान जी को देखिए, वो भी रुद्र के ही अवतार हैं। ये सब शिव जी में आ गए। गणेश जी किसी देवता का अवतार नहीं है, वो माता पार्वती के अंगराग से बने हैं और समस्त पूजाओं के पहले उनकी पूजा होती है। इस नाते पंचायतन में उनकी एक अलग जगह है। और इसके बाद जितनी निराकार शक्तियां हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार रूप में पूजी जाती हैं। समस्त नदियां हो गई, सभी श्रेष्ठ पर्वत हो गए, सभी ग्रह हो गए, सभी धातुएं हो गई, सभी पौधे हो गए, ये सब भगवान सूर्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो निराकार हैं और सब में उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं समाहित होती है। आप बहुत ध्यान से सोचिएगा, इन 5 देवता मतलब गणेश जी, सूर्य भगवान, माता दुर्गा, भगवान नारायण और भगवान सूर्य, इनके बाहर कोई है ही नहीं। मैं फिर से वो श्लोक जो मैंने पढ़ा था आपको बताता हूँ। आदित्यम भगवान सूर्य, गणनाथम च भगवान गणेश, देवी मतलब माता दुर्गा, रुद्रम मतलब शिव जी, च केशवम मतलब भगवान नारायण विष्णु, पंचदैवत्य मित्युक्तम मतलब इनको पंचदेव कहा गया, सर्व कर्मेशु पूजयेत। चाहे आप किसी भी दिन की पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा परम आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा की प्राथमिकता क्यों है। क्योंकि मैंने एक चीज कहा था जो मेरी वीडियो का लास्ट टॉपिक था, वो ये था कि हम किनकी पूजा करते हैं जिससे अशुभ परिणाम आते हैं। जैसे भगवती कालिका है, भगवती छिन्नमस्तिका है, भगवती बगलामुखी, धूमावती, या देवताओं में आए तो भैरव जी, शनि देवता या फिर काल भैरव, ये सब बहुत ही उग्र मूर्तियां हैं। हम ये सुनते आए हैं कि इनकी पूजा से हमें अगर त्रुटि हो जाती है तो बहुत दुष्परिणाम आते हैं, नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर ये आपके इष्ट हैं तो, सिर्फ इतनी सी चीज है, अगर ये आपके इष्ट हैं तो आपने किसी केवल इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपने जन्म से लेकर आज तक और जीवन पर्यंत उन्हीं की पूजा अगर आप करने वाले हैं, अगर आपकी भगवती भद्रकाली ही इष्ट देवी हैं तो वो आपका कभी अनिष्ट नहीं करेंगी। आपकी माता चाहे जितने भी गुस्सैल प्रवृत्ति की हों, आपको पीट सकती हैं लेकिन आपकी हत्या नहीं कर देंगी वो, क्योंकि वो माँ है। आपका अनिष्ट नहीं कर सकती, आपको डांटती हैं, आपको फटकारती हैं, आपके ऊपर कठिन शासन करती हैं ताकि आप सही रास्ते पर चले। आप वो मास्टरपीस बने जो सोसाइटी में कोई है ही नहीं। कोई भी देवता अपने भक्त के ऊपर कड़ा शासन करता है ताकि वो एक सच्चा और अच्छा व्यक्तित्व बने, समाज की अशुद्धियां, मलिनता उसके ऊपर हावी ना हो सके। इसके बाद दीक्षा की क्या अनिवार्यता है? किसी भी देवता की पूजा का अधिकार आपको ब्राह्मण दे सकता है।
कहते हैं कि जितना ये जगत संसार है वो देवता के अधीन है, देवता जितने हैं वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जितने हैं वो ब्राह्मण के अधीन है, और ऐसी अवस्था में ब्राह्मण प्रणम्य और पूज्य होता है। अब कई लोग इसमें मतलब चालबाजियां भी खेलते हैं। भगवान की मूर्ति खरीदे, नुक्कड़ के मंदिर पे गए, पंडित जी के हाथ में 2000 रुपए पकड़ाए और पंडित जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये माता जी की मूर्ति ले आया हूँ, अपने हाथ से आप रोली चंदन लगा के मेरे हाथ में दे दीजिए और कह दीजिए कि तुम इनकी पूजा करो, तुम्हें ये पूजा फलित होगी। आप किसको ठग रहे हैं? खुद को ठग रहे हैं कि देवी को ठग रहे हैं कि पंडित जी को ठग रहे हैं? मुझे समझा दीजिए आप। जब तक अगर आपको काली की उपासना करनी है तो आप किसी ऐसे उपासक को नहीं खोजते या भगवती काली से प्रार्थना नहीं करते कि मुझे ऐसे किसी साधक के चरण में शरण दिलाइए माता, जो आपकी ही उपासना करके जीवन बिताया हो। इसके बाद आप ऐसे साधक की सेवा करके उसका दिल जीतिए, उसका हृदय जीतिए कि वो अपनी स्वेच्छा से आपको मंत्र दे करके उनकी विद्या सिखाए। इसके बाद आप उस देवता की दैनिक, मासिक और वार्षिक पूजा सीखिए। जैसे मैं पंचदेवता का उदाहरण लेके कहता हूँ, अगर सबसे पहले भगवान गणेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं तो नित्य में आप गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर महीने में आप चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करेंगे, और वर्ष में गणेश चतुर्थी जो आती है, चतुर्थी से चतुर्दशी तक भाद्रपद महीने में, उसका एक विशेष अनुष्ठान करेंगे शुक्ल पक्ष में। ये आपका दैनिक, मासिक, वार्षिक पूजन हुआ। साल में आप एक हवन, एक बार ब्राह्मण भोजन उनके नाम के अंतर्गत कराएंगे। भगवान शिव अगर आपके इष्ट हैं तो नित्य की पूजा, फिर हर महीने की प्रदोष की पूजा या हर महीने के शिवरात्रि की पूजा, और फिर सबसे बड़ा होता है महाशिवरात्रि या फिर श्रावण का महीना, दैनिक, मासिक, वार्षिक पूजा। आप अगर भगवान विष्णु के भक्त हैं तो हर दिन की पूजा, महीने में 2 एकादशियां आती हैं उनकी पूजा, और वर्ष में एक बार देव उत्थान यानी तुलसी विवाह की एकादशी, निर्जला एकादशी, रामनवमी या फिर जन्माष्टमी का वृहद विधान सेवा। अगर आप भगवान सूर्य के भक्त हैं तो नित्य में सूर्य पूजा, महीने में हर संक्रांति पर सूर्य पूजा। आपको पता है सिर्फ मकर संक्रांति ही नहीं होती है, 12 राशियां हैं और 12 महीने हैं। हर महीने सूर्य एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो हर महीने एक संक्रांत होती है। जो सूर्य भक्त होते हैं उन्हें सौर्यमान कहा जाता है। जैसे शक्ति उपासकों को, देवी भक्तों को शाक्त कहते हैं, शिव जी के भक्तों को शैव कहते हैं, विष्णु जी के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, गणेश जी के भक्तों को गाणपत्य कहते हैं, और सूर्य भगवान के भक्तों को सौर्यमान कहते हैं। तो सौर्यमान लोग ना सिर्फ मकर संक्रांति अपितु 12 समस्त संक्रांतियों की पूजा करते हैं, और वर्ष में एक बार मकर संक्रांति पर, जिसमें सूर्य उत्तरायण होते हैं, वो वार्षिक पूजा करते हैं। कुछ लोग बड़े रविवार पर भी उनकी पूजा करते हैं। और देवी के क्षेत्र में कहा गया है कि नित्य पूजा, महीने में अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा की पूजा। वो आपके कुल पर निर्भर करता है कि आप काली कुल से दीक्षित हैं, श्री कुल से दीक्षित हैं, नीलक्रम में हैं या फिर दुर्गा कुल से हैं। अपनी अपनी गुरु परंपरा है। इसके बाद वार्षिक पूजा के नाम पर आपके लिए नवरात्र या दुर्गा पूजा होगा। तो आप अगर किसी देवता का मंत्र दीक्षा लिए हैं, उनकी दैनिक, मासिक, वार्षिक पूजा सभी अवस्था में आप करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, सज्ज हैं, तो आपको ऐसे देवता की, कोई भी देवता हो, वो उग्र से उग्रतम हो, उनकी पूजा कभी भी आपके लिए नकारात्मक परिणाम नहीं लाएगी। गुरु का आज्ञा लीजिए और उनकी स्थापना करिए। आप कर सकते हैं, आपके घर वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्थापना करके बेशक पूजा कर सकते हैं। मैंने भी अपने घर में महिषासुर मर्दिनी की स्थापना की है। आने वाले समय में आप लोग को हो सकेगा तो मैं माता का दर्शन कराऊंगा। कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक, जैसा मैंने पहले आईडी बता रखी है, फॉलो करके आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उनके बहुत सारे फोटोज, वीडियोज आप सभी के दर्शन के लिए पोस्ट कर रखा है। ये हुआ। अब मैं बिल्कुल अंत में केवल एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। तो पैसेज ऑफ टाइम, जो कोलोनियलिज्म आ रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप सब अपने बोध बुद्धि का प्रयोग हमेशा करिएगा। हमारे में, सनातनियों में बहुत सारी चीज़ों का चेंज आया है, मतलब बहुत ही अशास्त्रोक्त चीज़ें चल रही हैं। ये सब मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद है। आज के ज़माने में मैंने मार्केट में देखा बहुत प्रकार की प्लास्टिक की मूर्तियाँ आ रही हैं। ये सब हमारे यहाँ के प्रावधान में है ही नहीं।
तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ कि किन किन चीज़ों की हिंदू धर्म में पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म में देवता की पूजा सिर्फ 7 चीज़ों में होती है। आप सब क्या करते हैं, मार्केट से फोटोज़ ले आते हैं, गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके उसे प्रिंट कराते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच के उसे प्रिंट करा के लेमिनेट करा के रखते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ से उनकी तस्वीर खरीद के ले आते हैं, पूजा करते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कागज़, पहली बात तो वही पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है, फिर उसकी प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक की कोई चीज़ पूजा में इस्तेमाल नहीं होती है, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक ये पूर्णतः वर्जित है। कांच पूरी तरीके से वर्जित है। कांच से सिर्फ देवी धूमावती जो कि वैधव्य की देवी हैं उनकी पूजा होती है। तांत्रिक सेक्ट के लोगों के लिए अलग डेफिनेशन है, मेरे ऊपर चढ़ मत जाइएगा आप लोग, मैं एक स्मार्ट के लिए जो चीज़ कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। तांत्रिकों के लिए मैं समझ सकता हूँ, जो दश महाविद्या की उपासना करते हैं उनके लिए वो सेक्ट अलग है, लेकिन धूमावती देवी की पूजा में कांच के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्या चीज़ है, वो केमिकल कलर में प्रिंटेड फोटोज़ हैं। हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में शुद्ध सात्विक 7 प्रकार के देवताओं का श्री विग्रह रखा जाता है। वो क्या क्या है मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला प्रकार है वो है यज्ञ। यज्ञ की अग्नि में ही भगवान का आवाहन, उसी में भगवान का पूजन करके उनका विसर्जन करते थे, उसी में हविष्यान्न डालते थे और घृत आदि से आहुति देते थे। मंत्र जप करने के बाद उससे देवता को बल संबल मिलता था और हमारी जो साधना है वो उन तक पहुंचती थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा फिजिक्स है। आपको पता है जो मतलब गैलेक्सी है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा हो, उसमें साउंड ट्रैवल नहीं करता है लेकिन लाइट ट्रैवल करती है। इसी वजह से हवन किया जाता था और साधक लोग रात में हवन करते थे। जब अंधेरा होता है तो लाइट की बीम बहुत तेजी से ट्रैवल करती है। हालांकि ये सब फिजिक्स है, मैं कभी लाइव में आप लोगों को ये सब समझाऊंगा। हमारा सनातन पूरी तरीके से फिजिक्स के ऊपर ही है, साइंटिफिक है। हमारे यहाँ मनगढ़ंत नियमावली नहीं है। आप गर्व करिए कि आप सनातनी हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस विशुद्ध परंपरा से बिलोंग करते हैं। तो पहला सेक्ट हो गया हवन का। दूसरा जो तरीका है पूजन देने का वो है कलश पर। कलश भी मिट्टी का होता है, आजकल धातुओं का भी चलता है, वो भी मान्य है, कोई समस्या नहीं है। मिट्टी का कलश होता है जो कि धान की खेती के ऊपर रखा जाता है। उसमें शुद्ध नदी का जल भरा जाता है, आम्र के पल्लव होते हैं, अक्षतों से भरा एक पूर्ण पात्र होता है, ऊपर श्रीफल होता है और बिल्कुल ऊपर एक सूती कपड़ा लगा के पुष्प की, पल्लव की आदि की मालाओं से उसे सुसज्जित करते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो कलश में पूजा करने का है। तीसरा जो तरीका है वो शिलाओं में पूजा करने का है, जैसे शालिग्राम शिला, जैसे नर्मदेश्वर शिला, जैसे स्वर्णमुखी शिला। ये जो पंचदेवता हैं इनका सबसे प्राकृतिक जो स्वरूप है वो शिलाओं में ही है। जो तीसरा एपिसोड है हमारा, अगला एपिसोड, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको सनातन धर्म की और दीक्षा पद्धति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, आप सब उस पर ध्यान दीजिएगा। कैमरा देखना, खिसक गया है तो सही करना। इसके बाद जो पहला मैंने बताया हवन के बारे में, दूसरा मैंने बताया कलश के बारे में, तीसरा मैंने बताया शिलाओं के बारे में, चौथा जो तरीका है वो पिंडियों के ऊपर है। जैसे वैष्णो माता की पिंडी है, जैसे ब्रजेश्वरी माता, सुरेश्वरी माता की पिंडी है, वैसे ह्यूमन मेड कई बार हम गांवों में मिट्टी से, सीमेंट से पिंडियां बनाते हैं जो परंपरागत रूप से जनरेशन टू जनरेशन पूजी जाती हैं। आप अगर गांवों में आएंगे हमारे उत्तर प्रदेश के तो समय माता की, काली माता की, दुर्गा माता की, ऐसी कई प्रकार की ग्राम देवियों की आपको कई सौ सैकड़ों साल पुरानी पिंडियां मिलेंगी। तो ये चौथा तरीका है। पांचवा जो तरीका है पूजन देने का वो हमारे यहाँ पटचित्र का है। पटचित्र पे हमारे यहाँ पूजन का प्रावधान है, चित्रपट पे नहीं, पटचित्र पे। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या फर्क है? चित्रपट वो है जो आप मार्केट से प्रिंट कराते हैं या फोन की फोटोज को प्रिंट कराते हैं, लेकिन पटचित्र क्या है? जब कपड़े के ऊपर, तालपत्र के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर हल्दी, कुमकुम या फिर किसी भी फूलों या पत्तों के रंग से कोई चित्र अंकित किया जाता था और उसको कांच या प्लास्टिक में फ्रेम नहीं किया जाता था। वृंदावन में आपको बहुत इजीली ऐसी पेंटिंग्स मिलेंगी जो कपड़ों के ऊपर पेंट की गई हैं, हल्दी से, सिंदूर से, कुमकुम से और ऐसे नेचुरल द्रव्यों से वो बनाई जाती हैं। आपको जोधपुर, जयपुर ऐसी जगहों पर भी ऐसी दिव्य पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत मिल जाएंगी।
तो चित्रपट नहीं होता है हमारे यहाँ, पटचित्र होता है। इसके बाद हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रावधान है। मूर्ति जो होती है हमारे यहाँ बेसिकली 3 टाइप की। पहली मृतिकामय होती है, यानी मिट्टी की, जिसकी साल भर में आपको विसर्जन पूजा करनी होती है, पूजन करके विसर्जन देना होता है। रीजन क्या है, अगर मूर्ति खंडित होती है उसके बाद आप विसर्जन करते हैं तो आपको दोष लगता है। इस नाते मूर्ति को स्थापित करके मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है 1 साल। जिस दिन आप स्थापना किए थे नेक्स्ट डे उसी दिन उसका विसर्जन कर देते हैं। ज्यादातर ऐसा गणेश लक्ष्मी के सेक्शन में होता है जो आप दिवाली पर ले आते हैं। दूसरी जो मूर्ति होती है वो हमारे यहाँ प्रस्तर खंड की यानी पत्थर की होती है, पाषाण की। सफेद मतलब मार्बल की होती है, काले पत्थर यानी कृष्णशिला की होती है। लेकिन उसकी एक नियमावली ये है कि वो अचल प्रतिष्ठा होती है, मतलब उसे एक बार जहां पर फिक्स किया वो इमूवेबल है, आप उसको हिला नहीं सकते। आप अगर उसको हिला देते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी प्रतिष्ठा भंग हो जाती है। ऐसा करने के बाद आपको फिर से प्रतिष्ठा करानी होगी। इस नाते ध्यान दीजिएगा, जहां भी आप देखेंगे संगमरमर की मूर्तियां, तो मूर्ति का जितना बड़ा नीचे का बेस होता है, जिस जगह पर स्थापना करनी है वहां की वेदी में उतना ही बड़ा कट लगाते हैं और वहां देवता का यंत्र रख के, कुछ विशेष सामग्रियां रख के, मूर्ति को रख के व्हाइट सीमेंट से जाम किया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है मूर्ति का वो धातु का है, यानी मेटल का, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, अष्टधातु है और पंचलोह है। ये आपके घर के लिए सबसे अच्छा है। इसको आप हिलाना, डुलाना, घुमाना, टहलाना सब कर सकते हैं। आप अगर पूरी प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं, तो सिर्फ इतना, आपके अंगुष्ठ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक जो एरिया है, इतना बड़ा आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, ये एरिया। और अगर आप दीक्षित हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आपने मंत्र दीक्षा ले रखी है, आप पूरी संपूर्ण दैनिक, मासिक, वार्षिक पूजा करेंगे, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हस्त प्रमाण की मूर्ति रख सकते हैं। इसको अंगुष्ठ प्रमाण कहते हैं, इसको हस्त प्रमाण कहते हैं। इतने प्रमाण की आप 1.25 फीट तक की मूर्ति रख सकते हैं घर के अंदर। इसकी सेवा पूजा में कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। कहीं कहीं लकड़ी की भी मूर्ति, जिसको दारुक विग्रह कहते हैं, रखा जाता है। ये भी शास्त्र सम्मत है, जिसमें हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति सबसे सर्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी की मूर्ति काष्ठ से निर्मित होती है और मार्केट में भी उनकी काष्ठ की ही प्रतिमा मिलती है। तो मैंने 7 तरीके के देवता बताए, हवन में, कलश में, यंत्र में। देखिए शायद यंत्र बताना मुझसे रह गया। यंत्र जो होता है वो भोजपत्र, तालपत्र पर निर्मित होता है। कई बार वो सोने चांदी के पत्तलों पे भी निर्मित होता है और कई बार उसका पिरामिड नुमा आकृति भी आपको मिलेगा। आप सबसे ज्यादा जिसको मेरू कहते हैं, आप सबसे ज्यादा ये श्रीयंत्र के केस में देखते होंगे, श्रीयंत्र आपको पिरामिड नुमा मिल जाता है। तो तीसरा जो तरीका है वो यंत्र का है। तो सबसे जो श्रेष्ठ शुद्ध सात्विक था तरीका वो हवन का था, उसके बाद शिलाओं का था, उसके बाद पिंडियों का था, उसके बाद यंत्र का था, उसके बाद कलश का था, उसके बाद मूर्ति का था, उसके बाद चित्रपट का था, जिसमें चित्रपट नहीं पटचित्र की पूजा होती है। और मूर्तियों में सिर्फ 3 चीज, मिट्टी, धातु, पत्थर या फिर कहीं कहीं लकड़ी, इसके अलावा किसी चीज की आप मूर्तियां ना ले आए। ये थी जानकारी कि किस प्रकार के देवता को रखें, कितने देवता को रखें, किस साइज के देवता को रखें, किन्हें ना रखें, रखें तो क्या प्रावधान है। अगर आपके इष्ट देवता स्वयं काल भैरव, भगवान शनिदेव, देवी धूमावती, माता प्रत्यंगिरा, कितने भी उग्र हैं, अगर आपके वो इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल रखिए, परंतु आपको उनकी सेवा करनी होगी। और जब आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन इस पड़ाव पर है कि अब आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप अपने हाथ पैर अब आपके छूट रहे हैं, तो आप समाज में उनके साधक को खोजिए और उस मूर्ति को उन्हें दान कर दीजिए या फिर विसर्जन करा दीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ नामावली है, मतलब यही पद्धति है। और बहुत अच्छा होगा अगर आपकी संतान भी आपके दिए संस्कार को समझे और आगे चल के वो भी आपकी पद चिन्हों पर चले, वो उसी देवता का मंत्र ले और उनकी पूजा प्रणाली को आगे लेकर के जाए। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वरना उन्हें किसी साधक के हाथ में देना चाहिए। और अगर कोई साधक भी नहीं दिखता है तो उन्हें पंचतत्व में विलीन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, उनका जल विसर्जन कर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। और मैंने बता दिया कि 3 सेक्शंस बनाने हैं।
7 ही प्रकार के देवता होते हैं। प्लीज़ पीओपी के, सीमेंट के, एमसील के और प्लास्टिक्स के, आजकल तो कंक्रीट भरे हुए प्लास्टिक्स के बड़े गंदे गंदे मूर्तियाँ मिलती हैं जो सिर्फ देखने में शोपीस की तरह सुंदर हैं और घर की जो मतलब लेडीज़ हैं वो ललायत होके ले आती हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी हैं। कांच में फ्रेम्ड देवी देवता मिलते हैं। ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप्स में हम देखते हैं कि गणेश जी, राधा कृष्ण, मतलब देवताओं में देवत्व बचा ही नहीं है। गुड्डे गुड़िया की तरह राधा कृष्ण का चेहरा बना हुआ है। मतलब आप देखिएगा कि अगर उनको आप सूट कोट पहना दें तो सिंड्रेला वाला फेस बना है राधा रानी का। कोई अंतर नहीं है देवत्व में, और मतलब हॉटनेस वाली जो मतलब एक फीलिंग आती है वो वाला उनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। अभद्रता भर रही है। मार्केट में सप्लाई उसी चीज़ की है जिसकी कस्टमर डिमांड करते हैं। आप सभी सनातन एकजुट होइए, ऐसी समस्त अभद्र पूजा की समस्त सामग्रियों का बहिष्कार कर दीजिए। अगर आप सब ऐसी चीज़ को खरीदेंगे ही नहीं तो सप्लाई खुद ब खुद बंद होगी। आप एक ही मूर्ति स्थापित करिए, ढंग की करिए, किसी प्रस्तर खंड की करिए, नहीं कर सकते तो आप इसकी धातु की करिए, वो भी नहीं कर सकते तो मिट्टी की करिए, ये सबसे अच्छा है। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो छोटी सी शिलाएं रखिए, वो शिवलिंग हो सकती है, शालिग्राम हो सकती है, इनके लिए दीक्षा की बड़ी अनिवार्यता है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल, पंचदेवता कहाँ से आते हैं, ये शिलाएं आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इनकी पूजा से क्या क्या फल मिलते हैं, ये सब जान करके शायद आपको बहुत आश्चर्य होगा। आप ये सब जानने के लिए मेरे अगले वीडियो में हमसे मुलाकात करिए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप सबके शुभ और मंगल की कामना करते हुए मैं आचार्य विश्वरूप मिलता हूँ आपसे हमारे 3rd एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।